हेलो सीए एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो बच्चा लोग, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से कि क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके इन बिजनेस मैथ्स एलआर एंड स्टैट्स। यस, हमारा जो ये पेपर नंबर 3 है, जो कि 100 नंबर का पेपर है, जहां पर बेटा अपने 100 क्वेश्चन आते हैं +1 एंड -0.25 होता है गलत करने पर। उसमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए, किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और अगर हम नॉन मैथ्स के बच्चे हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए, आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ऑब्वियसली मैं यहां पर यह भी बताऊंगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा और मैं कैसे आपको हेल्प करने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है पेपर नंबर 3, उसमें आते हैं 3 पार्ट: बिजनेस मैथ्स, एलआर एंड स्टैट्स। बिजनेस मैथ्स, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। सो यहां पर ये अपना 40 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का एंड 40 मार्क्स का। मुझे पता है कि आप में से काफी बच्चे जो हैं क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं पढ़कर आए होंगे, या उनको लगता है कि उनकी मैथ्स वीक है। अब उन बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है इस पेपर के अंदर में, और उनको लगता है कि भाई ये पेपर में मैथ्स ही है और ये मैथ्स तो हम जो है पास ही नहीं हो पाएंगे। पहले ध्यान से देख लो भाई, 40 नंबर की मैथ्स है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी, बचपन में जो थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड हुआ है ना, लॉजिकली सोचना शुरू किया है, वही है। अगर ढंग से मेहनत करोगे तो ये 20 नंबर कोई भी नहीं छीन सकता। स्टैट्स 40 नंबर की, स्टैट्स इकोनॉमिक्स में पहले ही पढ़कर आए हो, वही स्टैट्स का थोड़ा सा एडवांस वर्जन बोल दूं और साथ में थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला तरीका बोल दूं, वहां पर यहां करना होगा। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये स्टैट्स भी बड़ी इजीली आप कर सकते हो। कैलकुलेटर बाबा अलाउड हैं, तो कैलकुलेटर मैं बोलता हूं, अगर आपके पास में आपने नहीं लिया है अभी तक, तो केसीओ का MJ12D मॉडल ले लो। ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर है और ये कैलकुलेटर आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। यहां ही नहीं, जब तक सीए बन जाएंगे उसके बाद में भी कैलकुलेटर बहुत ज्यादा यूज आता है, तो एक अच्छा कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है भाई। सो ये तो रहे अपने ब्रह्मास्त्र की बात। कैलकुलेटर हम यहाँ पे ब्रह्मास्त्र की तरह बोल सकते हैं। अब अगर मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूं तो मैं कौन से चैप्टर को पहले पढूं, कौन से को बाद में पढूं? अगर मैं नॉन मैथ से हूं, या फिर मैं बोलूं अगर मैंने मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? या मैं बोलूं कि भाई मेरी मैथ्स स्ट्रांग है या फिर मैंने क्लास 12th में मैथ्स ली थी, तो मेरे को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? देखो भाई, दोनों ही बच्चों के यहां पर बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। अब बेसिक मैथ्स में क्या आता है? एलसीएम एचसीएफ जैसा कंसेप्ट आता है, नंबर सिस्टम जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं वो कंसेप्ट आता है। अगर हम बात करते हैं आपसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हो गए, a+b², ये सब अपने कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसी चीजें आपको अगर पता है तो भाई आप अपने आप को ये वाला स्टूडेंट में कंसिडर कर सकते हो, बट ढंग से पता होनी चाहिए कि भाई मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो, अगर वो 10th क्लास तक का क्वेश्चन होगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है, तो आप इस वाली कैटेगरी में काउंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमारे इतने कंसेप्ट भी स्ट्रांग नहीं है, तो आप इधर में आओगे। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले भाई मैं क्या बोलता हूं, बेसिक मैथ्स को रिवाइज करना है। अब बेसिक मैथ्स के लिए मैंने जो है आपको स्पेशली अलग से 3.5R to 4R के लेक्चर दिए हैं। इसको बैठ के देखोगे तो आपका ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे करने के बाद अब कोई टीचर अलग स्ट्रेटेजी यूज करता है कि वो एलआर पहले पढ़ा देगा, स्टैट्स पहले पढ़ा देगा और मैथ्स को बाद में पढ़ाएगा। मैं ये बोलता हूं कि यार अगर इतना आता है ना, आप बहुत आराम से ये पहले 4 चैप्टर को कवर कर सकते हो, और ये हर बच्चा कवर कर सकता है, और मैं यही करने वाला हूं कि भाई ये 4 चैप्टर जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज अगर आप यहां पर स्टैट शुरू करते हो तो जैसे ही आप पहले 2-3 चैप्टर भी देखोगे ना, यहां पर भी किसी ना किसी तरीके से इस चैप्टर का यूज आ जाएगा। इक्वेशन बनानी तो भाई हमें आनी ही चाहिए, तो इसका यूज हमें सीखना पड़ेगा भाई। ये बेसिकली जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं, ये 10th तक की मैथ्स है, एक्सेप्ट लॉगरिथम कोई बड़ी चीज है नहीं यहां पर, वो हम लोग निकालना तो सीखना नहीं है, कैलकुलेटर की मस्त सी ट्रिक बताऊंगा, उससे हो जाएगा। यस, तो ये बड़ा इजी चैप्टर हो जाता है, ठीक है ना। अब
उसके बाद में ये जो चैप्टर है दिस इज फाइनेंशियल मैथ्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके आगे की कहानियां, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, लगभग 14 से 15 नंबर का ये आपके एग्जाम में आता है, जिसको 100% सारे बच्चे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब सोचो मैथ्स के अंदर में अगर हमने ये पढ़ लिया तो हमारे लगभग कितने नंबर का कवर हो गया भाई, 24 मार्क्स का। सोचो भाई 24 मार्क्स, ये पहला जो है भाई हमारा 24 मार्क्स का है। ये 24 मार्क्स अगर मेरे मैथ्स में से 40 में से पक्के हो गए तो इसका मतलब मेरा मैथ्स वाले के हिसाब से मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि उसके अलावा अपना लॉजिकल रीजनिंग हर बच्चा कर सकता है, जो कि मैं इन 4 चैप्टर के बाद पढ़ाता हूं। तो ये है अपना 20 मार्क्स का, जो कि हर बच्चा कर सकता है। ये 20 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इजी है स्कोर करना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात करूंगा आपसे स्टैट्स की। तो पहला चैप्टर इस थ्योरी बहुत इजी है, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन भी बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर्स है, बेसिक कैलकुलेशन है, टेबल क्या होती है, टेबल से कैसे हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, यही करने वाले हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है उनका ध्यान रखना होगा। फिर अपन इस पे बात करेंगे। अब सोचो 24 मार्क्स, 20 मार्क्स और उसके आगे के अंदर मैं बात करता हूं लगभग 19 से 20 मार्क्स की, ठीक है ना, 19 से 20 मार्क्स की। तो ये तो हर बच्चे का पक्का होगा ही होगा। कोई भी बच्चा जो है ना, कोई भी बच्चा इसमें से अपने नंबर नहीं कटाएगा अगर वो क्वेश्चन को ध्यान से करता है, कंसेप्ट्स पे पकड़ बनाता है, ट्रिक्स को ढंग से फॉलो करता है। ये शॉर्टकट ट्रिक, कैलकुलेटर ट्रिक पर चलती रहेंगी। कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी कैलकुलेटर को पे जो करनी है उसको थोड़ा फास्ट करना है। अगर ये सारी चीजें कर लोगे तो आपका लगभग 60 to 65 नंबर पक्का है। सोचो 100 में से 65% तो वैसे ही बहुत इजी आ रहा है। अब ये नहीं बोल रहा कि भाई बाकी मुश्किल है, नहीं भाई, बाकी भी बहुत आसान है। कुछ चैप्टर जो है ना थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बताऊंगा कौन से, बट ये हमारा जो सबसे पहले कवर होगा ना, ये पहले लगभग हमारे कितने चैप्टर हो गए भाई, 4 + 4 8, 8 + 3 कितने हो गए भाई, अपने 11 चैप्टर। बहुत इजी है, आउट ऑफ अपने 19 चैप्टर, 19 में से 11 चैप्टर हर बच्चा बहुत अच्छे से काम स्कोर कर सकता है। तो आई होप आप भी कर आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ना, यहां पे लास्ट चैप्टर देखो, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लास्ट चैप्टर दिख नहीं रहा होगा। लास्ट चैप्टर यहां पर है इंडेक्स नंबर, 19 चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा इजी है। अब ये चैप्टर बड़ा इजी है, ठीक है ना। कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत ओके चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशन बड़ा इजी चैप्टर है। सीक्वेंस एंड सीरीज वेरी इजी चैप्टर। कुछ बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है इन चैप्टर से। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको पढ़ने के लिए हमें इसको पहले पढ़ना पड़ता है, तभी ये 2 चैप्टर हम कर पाते हैं। ये 3 चैप्टर जो है ना, बच्चे थोड़े से डरते हैं कि भाई पीएनसी के कंसेप्ट थोड़े स्ट्रांग नहीं हो पाते, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी नहीं लग पाएगा और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कि आपका 4 प्लस कितने नंबर का हो गया भाई, ये हमारा 12। ये 17 नंबर में बोल सकता हूं कि थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है, और साथ में ये बोल दूं कि ये 4 नंबर। तो ये 4 जो चैप्टर है ना भाई, ये 4 चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसको हम बाद में डील करके चलेंगे, ठीक है, बाद में डील करके चलेंगे। ये 4 चैप्टर जो है ना बाबा, अपने जो ये ब्लू मार्क कर रहे हैं, सिर्फ यही 19-20 नंबर का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो कि विद मैथ्स वालों को नहीं लगेगा क्योंकि वो 11th-12th में पढ़कर आए हैं। बट रिमेनिंग 80 मार्क्स का जो है ना भाई, हर बच्चा यहां पर फोड़ कर आ सकता है। अब 80 मार्क्स में से ये बोलूंगा कि थोड़ी बहुत मेहनत भी अच्छे से कर ली ना, सिर्फ एक ये चैप्टर है जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, ये 3 भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो लगभग मैं बोलूंगा कि भाई 80 मार्क्स प्लस में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट दे दिया तो अपना 17 मार्क्स और आप कर सकते हो। हाँ, नॉन मैथ्स वालों को जो हमारा ये अपना 8वां चैप्टर है ना, 8th चैप्टर पढ़ने की नो नीड, नहीं जरूरत, ठीक है, नो नीड, अपने को नहीं पढ़ना, 8वां चैप्टर नहीं पढ़ना। विद मैथ्स वाले तो भाई पढ़कर आयो, यहाँ तो बहुत इजी पार्ट है उसका भाई। उसके अलावा मतलब 97 नंबर की तैयारी नॉन मैथ्स वाला इजीली कर सकता है, और गारंटी देता हूँ 80 वो ठोक बजा के बोलेगा आएगा ही आएगा। और विद मैथ्स वाला 95-100 की तैयारी पूरी की पूरी कर सकता है, और वो अच्छे मार्क्स पक्का स्कोर करता है। ये हमारा रहेगा, ठीक है। अब सर जी आप क्या कराओगे, आप अलग से हमारी क्या तैयारी करा दोगे कि जिससे हम बोलेंगे कि हाँ हम ये मार्क्स स्कोर कर लेंगे।
तो पहली चीज मैंने आपको बोला बेसिक मैथ्स की क्लासेस में आपको दूंगा, है ना, बेसिक मैथ्स जिन बच्चों का मैथ्स वीक है। उसके बाद में आपके जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल, मैं पहले बोल देता हूं, जो भी आपका आईसीएआई स्टडी मटेरियल है वही ग्रंथ है, वही आपकी गीता है, वही आपकी कुरान है, वही आपकी बाइबल है, वही आपकी जो है सब कुछ है। उसी बुक को निर्धारित रखते हुए हम जो है अपनी पूरी तैयारी करते हैं। तो उसके लगभग जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है वो मैं क्लास में कवर कराता हूं, और आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट में दे दिए जाते हैं, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है, ताकि आप खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। और इसके भी वीडियो सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो भाई ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है भाई। अब यहां पर अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा जबकि हम सारा का सारा स्टडी मटेरियल जिसमें से एग्जाम बनने वाला है वो प्रिपेयर्ड होगा। उसके साथ में एमसीक्यूज को कैसे फास्ट तरीके से करना है, किस तरीके से मैं फटाफट से आंसर निकाल सकता हूं, उसकी जो ट्रिक्स पॉसिबल होती हैं, चाहे मैं बात करूं आपसे कैलकुलेटर ट्रिक की, चाहे मैं बात करूं आपसे कोई शॉर्टकट ट्रिक की, ये सब क्लास में विद द क्वेश्चंस चलती रहती हैं, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक की। तो ये सब चीजें हम क्लास में कवर करके चलेंगे। फिर बात करते हैं अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, PYQs, जो कि हमें बताएगा कि एग्जाम में किस लेवल का इस पर्टिकुलर चैप्टर से बनता है। तो भाई ये भी मैं आपको क्लास में करवाऊंगा फॉर लास्ट 2 to 3 इयर्स। और इसकी अलग से एक सीरीज चलाएंगे जहां पे 6-7 साल के और क्वेश्चंस डील करेंगे। एमटीपी हो जाए, अपने आरटीपी भाई यहां पर नहीं होता है, एमटीपी हो जाए, चाहे मैं बोलूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए, ये मैं आपके क्लास में मार्क भी कराऊंगा और बताऊंगा भी सही अलग से एमटीपी इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने को 2 घंटे में पेपर करना है। हमारे पेपर में 2 घंटे का टाइम होगा, हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमारे पास के अंदर में क्या होता है जी, +1 होता है सही करने पर और -0.25 होता है गलत करने पर, है ना जी। और अगर मान लो अटेम्प्ट नहीं किया, ये ठीक करने पर, ये गलत करने पर, अगर हमने छोड़ दिया तो 0 मार्क मिलता है, ठीक है। ये डाउट आता है बच्चों का कि भाई अगर हम छोड़ करेंगे तो भी नंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे। यस, तो ये तैयारी में कैसे आप कम से कम मिस्टेक ज्यादा से ज्यादा सही करोगे, इस पर भी हम बात करते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में मार्क कराते रहेंगे। तो सोचो भाई, सब कुछ तो तैयारी हो गई, हमने अपना ट्रिक सीख ली फास्ट होने के लिए, हमने स्टडी मटेरियल को ढंग से प्रैक्टिस कर लिया ताकि अगर उसमें से सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो हम फटाफट से आंसर दे देंगे। हमने साथ में एमटीपीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए, जिससे हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहां से निर्धारित और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है ये भी पता चल गया। और ऑब्वियसली बेसिक से तैयारी हो रही है तो हमारे कंसेप्ट तो स्ट्रांग हो ही रहे हैं। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आप एग्जाम में पक्का फोड़ कर आओगे, और बच्चे भी इसी तरीके से फोड़ कर आते रहे हैं। तो भैया जी तैयारी करते हैं, फिर मिलेंगे क्लास के अंदर में। तो शुरू करते हैं, फिर चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा इन टुडेज क्लास, बाय बाय।